स्वागत है दोस्तों एक्सीलेंट क्लासेस में। सबसे पहले मैं आपको 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले के प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे और देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे राजघाट जाकर पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद लाल किला पहुंचकर देश को संबोधित करेंगे। एक्सीलेंट क्लासेस आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं करता है। आते हैं एक अच्छी खबर पर। कोरोना वैक्सीन जैसे कि रसिया ने हाल में ही लॉन्च की थी, तो रूस की जो कोरोना वैक्सीन को लेकर इस दुनिया भर में चर्चा हो रही थी। फिलहाल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन समेत कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। इसी बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि भारत की वैक्सीन पहले चरण का ट्रायल पूरा हो गया है, दूसरे चरण की तैयारी चल रही है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसे कोवावैक्सीन के नाम दिया गया है। पहला यह ट्रायल एम्स पटना में हुआ, इसके बाद बल्क में एम्स दिल्ली में हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल में ही किस राज्य सरकार ने अपने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह की है दिल्ली की सरकार ने। दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बैजल। एक्सीलेंट क्लासेस यहाँ पर एक बहुत बड़ी घोषणा कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे नंबर ऑफ विनर की संख्या डबल कर दी गई है, अर्थात हम जितना विनर घोषित करते थे इससे इस बार डबल विनर घोषित करेंगे। नंबर ऑफ विनर्स दुगने होंगे। इसके विनर बनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। हमारी टीम एवेल्यूएट करेगी किस यूज़र ने सबसे ज़्यादा शेयर किया है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाया है। उसके आधार पर हमें निर्णय लेंगे कि हमारा अगला विनर कौन होगा। आपको दोस्तों तक भेजना है और प्रतिदिन इस वीडियो के एंड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का राइट आंसर देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाल में ही एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है इजराइल ने। इजराइल जिसने हाल में ही भारत को एक बहुत बड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हेल्प की है। एम्स दिल्ली में रोबोट के माध्यम से कोरोना पेशेंट का इलाज किया जाएगा, जिससे एम्स के डॉक्टर को एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इन्फेक्टेड डॉक्टर्स होते थे, जो कोरोना पेशेंट के कांटेक्ट में आकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो रही थी, इसलिए इजराइल की मदद से वहाँ पर एम्स दिल्ली में यह सेटअप किया गया है। और जो एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफलतापूर्वक यहाँ पर परीक्षण किया है इजराइल ने। इजराइल की मोसाद कंपनी के साथ भारत ने साइबर हमलों से निपटने के लिए भी एक हाल में ही समझौता किया था, तो इजराइल भारत का बहुत ही अच्छा मित्र देश है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल में ही किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया है? तो डियर एस्पायरेंट, सुषमा स्वराज जो कि हमारी पूर्व विदेश मंत्री थी, उनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। अरुण जेटली जिनका हाल में ही निधन हुआ था, वह हमारे पूर्व डिफेंस एंड फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रहे हैं। और यह फैसला लिया है, जो फ्लाईओवर का नाम इनके नाम पर रखा गया है, वह रखा गया है गुजरात में। गुजरात के हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी, और इससे पहले जो मुख्यमंत्री थी वहाँ की आनंदीबेन पटेल। हाल में ही उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आनंदीबेन पटेल ने जगह ली है लालजी टंडन की। लालजी टंडन जिनका हाल में ही मृत्यु हो गई थी, लखनऊ में उनका हार्ट पेशेंट थे, हार्ट अटैक आने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, और मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बनी हैं आनंदीबेन पटेल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। हाल में ही राधा भाटिया को किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डियर एस्पायरेंट, कुक बुक अवार्ड जो होता है वह रेसिपीज और बहुत ही अच्छी फूड रेसिपी बनाने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर इनकी जो बुक थी जिसका नाम था कुक बुक, और इस बुक का नाम इन्होंने रखा गया है लस्सी। तो लस्सी नामक बुक को अवार्ड किया गया है और उसकी लेखक हैं राधा भाटिया। तो राधा भाटिया, और यह इंटरनेशनल अवार्ड है, और राधा भाटिया ने भारत का नाम ऊंचा किया है और बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ के लिए। और आपने हाल में ही अगर इन्हें देखा हो तो यह फूड जज के रूप में कार्य करती हैं, रेसिपीज़ की टेस्टिंग करती हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, राधा भाटिया बहुत ही फेमस कुक हैं, और यह हाल में ही इन्होंने कुक बुक नाम अवार्ड पाया है। और यह अवार्ड उन्हें किस बुक के लिए दिया गया है? तो उस बुक का नाम है लस्सी। आज का क्वेश्चन आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा, जिसका राइट आंसर देकर बन सकते हैं आप लकी विनर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल में ही किसने
फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है। तो डियर एस्पायरेंट, 15 अगस्त को यानी स्वतंत्र दिवस के दिन यह घोषणा की गई है खेल मंत्रालय की तरफ से। खेल मंत्रालय ने यह ऐलान किया है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह एक प्रकार की मैराथन दौड़ होगी और यह दिल्ली से शुरू होगी। फिट इंडिया फ्रीडम रन का उद्देश्य है लोगों को फ्रीडम और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो डियर एस्पायरेंट, यह मैराथन लगभग 1000 किलोमीटर तक की होगी और इसमें डिफरेंट स्टेट्स के लोग भाग लेंगे और इसका हाल में ही शुरुआत की थी खेल मंत्रालय ने। हमारे खेल एवं युवा मंत्री हैं किरण रिजिजू। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसका मुख्यालय शास्त्री भवन दिल्ली में है और खेल एवं युवा मंत्री किरण रिजिजू ने स्थान लिया था राजवर्धन सिंह राठौर का। तो डियर एस्पायरेंट, यह था हमारा खेल मंत्रालय से जुड़ा हुआ अपडेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन आम लोगों के लिए वैक्सीन रजिस्टर्ड कराया गया है। यह किस देश ने कराया? तो डियर एस्पायरेंट, यह कराया है रसिया ने। यह क्वेश्चन हमारे पिछले क्विज में पूछा गया था। यहाँ पर बहुत से लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने दोबारा शामिल किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 अगस्त को इसकी घोषणा की। रूस ने इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखाया क्योंकि दुनिया के कई देश वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन रूस इसमें सबसे आगे रहा है। रजिस्टर्ड कराने का मतलब है कि इस वैक्सीन को वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय और रेगुलेटरी बोर्ड का अप्रूवल मिल गया है। और गौरव तलब है कि इसकी जो सबसे पहली डोज है वह यहाँ के व्लादिमीर पुतिन की बेटी को दी गई है। तो यह बहुत ही बड़ा मूव हुआ है रसिया की तरफ से, लेकिन भारत ने भी इसमें एक कदम आगे आकर परफॉर्म किया है। भारतीय जो कोवावैक्सीन है इंडिया फार्मा के द्वारा डेवलप की जा रही है, उसका पहला जो ट्रायल है वह पूरा हो गया है, स्टेज 2 में आ गई है। एम्स दिल्ली द्वारा ये कंडक्ट किया गया, सबसे पहला हुआ था एम्स पटना में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। आम लोगों के लिए रसिया में रजिस्टर्ड दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन गैम कोविड वैक का उपनाम बताइए। तो डियर एस्पायरेंट, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक बी नाम दिया गया है रसिया की इस वैक्सीन को। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह दुनिया के पहले सैटेलाइट का नाम था जिसे वर्ष 1957 में अंतरिक्ष में सोवियत संघ ने स्थापित किया था, अमेरिका से भी पहले। हाल में ही विशेषज्ञों का कहना है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उस बात को याद दिलाते हुए कोरोना वैक्सीन का नाम रखा है। रूस ने यह दिखाया है कि 1957 में पहला सैटेलाइट मिशन सफल हुआ था, वैसे ही कोरोना वायरस की वैक्सीन भी उसने सबसे पहले वर्ल्ड में लॉन्च कर दी है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उसने यह अपनी बेटी को यह वैक्सीन लगवाई है और यह सेफ है। वैक्सीन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ा लेकिन वह सामान्य हो गया। वैक्सीन का सबसे पहला फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, टीचर और जोखिम वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। वैक्सीन वहां की डिफेंस मिनिस्ट्री और गोलमाया नेशनल रिसर्च सेंटर ने डेवलप की है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुना गया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह चुना गया है कमला हैरिस को। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। दरअसल अमेरिका में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राष्ट्रपति उम्मीदवार जो बिडेन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। कमला हैरिस इस पद पर चुनाव लड़ने वाली पहली एशियाई अमेरिकी हैं। उनका मां साम्याला गोपल्ला चेन्नई से हैं और उनका निधन 2009 में हो गया था। यह भारतीय मूल की हैं बेसिकली, और अमेरिका के उपराष्ट्रपति चुनाव का उम्मीदवार इन्हें बनाया गया है। और यह चुनाव कब होने हैं? 3 नवंबर को होने हैं। अभी वर्तमान हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उनके विरोध में आ रहे हैं हमारे जो बिडेन, और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाई गई हैं कमला हैरिस जो भारतीय मूल की हैं। इनकी माता श्यामला चेन्नई से हैं और उनका निधन 2009 में हो गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। केंद्र सरकार ने ग्रेट निकोबार ट्रांसमिट पोर्ट का निर्माण कितनी रकम से करवाने का निर्णय लिया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह लिया है 10,000 करोड़ से। आइए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यह इतना बड़ा इन्वेस्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये बंदरगाह एक बार बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ से बड़े बड़े जहाज भी रुक पाएंगे। और भारत जिस प्रकार से चाइना का पुरजोर विरोध कर रहा है, चाइना कोशिश कर रहा था हिंद महासागर की ओर से भारत को घेरने की, तो चाइना की दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी ने 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके ग्रेट निकोबार ट्रांसमिट पोर्ट का उद्घाटन किया है। और यह
द्वीप के ट्रांसमिट पोर्ट बनकर तैयार होगा। इससे भारत के लिए सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके मिलेंगे। समुद्री व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। आईसीसी ने हाल में ही निम्न में से किस घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल किया है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है अनंत पद्मनाभन को। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। अनंत पद्मनाभन आईपीएल रणजी ट्रॉफी के अंपायरिंग करते हैं। वह पिछले रणजी फाइनल में अंपायर रह चुके हैं। अनंत पद्मनाभन को आईसीसी ने हाल में ही भारतीय घरेलू अंपायर को इंटरनेशनल पैनल में शामिल करने की घोषणा की है। वह अब शमसुद्दीन, अनिल चौधरी, वीरेंद्र शर्मा के साथ पैनल में चौथे भारतीय अंपायर होंगे। अभी हाल में युवा अंपायर नितिन मेनन को भी अंपायरों के एलीट पैनल में जगह मिली है। तो यह भारत जिस प्रकार से आईसीसी में हमेशा डोमिनेट रहता है, हमारे बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जिस प्रकार से भारत में होने वाले आईपीएल को उन्होंने यूएई में शिफ्ट किया है। अगले वर्ष T20 वर्ल्ड कप भारत में खेला जाएगा और महिला वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में शिफ्ट किया गया है। तो ऐसा हमारा क्रिकेट जगत से जुड़ा हुआ अपडेट। आते हैं हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत के पूर्व खिलाड़ी मोतंबी सिंह का 9 अगस्त को निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? तो डियर एस्पायरेंट, वह जुड़े हुए थे फुटबॉल से। आइए इनके बारे में डिटेल से जानते हैं। जो हमारे मोतंबी सिंह थे वह मोहन बागान क्लब के कप्तान रह चुके थे। इसके अलावा वह भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर भी हैं। बेसिकली फुटबॉल में 2 विधाएं होती हैं, एक डिफेंडर एक अटैकर। तो यह डिफेंडर थे और वह अंडर 23 के टीम के सदस्य भी रह चुके हैं, जिन्होंने 2003 में भारत ने वियतनाम को हराकर एलजी कप जीता था। तो यह हाल में ही इनका निधन हो गया है। यह फुटबॉल के जुड़े हुए बहुत ही महान खिलाड़ी थे। मोहन बागान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं और भारत ने वियतनाम को हराकर 2003 में जो एलजी कप जीता था उसमें बहुत बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी और यह डिफेंडर के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, फुटबॉल। मोतंबी सिंह भारत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। यह बहुत ही जाने माने फुटबॉल प्लेयर हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। विश्व अंगदान दिवस ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो डियर एस्पायरेंट, यह मनाया जाता है 13 अगस्त को। आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। मानव अंग व्यापार को रोकने तथा मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पारित किया था। हाल में यह भी देखा जा रहा था कि कोरोना से मरने वाले लोगों का यहाँ पर उनके ऑर्गन निकाल लिए जा रहे थे। यह बाद में एक फेक न्यूज के रूप में शामिल हुई थी। वर्ष 2011 में इस अधिनियम संशोधन किया गया। संशोधन कर टिश्यू दान करने और इसके अंतर्गत लाने का प्रावधान दिया गया। तो यह ऑर्गन डोनेशन एक ह्यूमैनिटी को बढ़ाने का एक मूव है। 2011 में इस अधिनियम को संशोधित किया गया था। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 में मानव के अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम लागू किया। संशोधन कर ऊतक को दान भी किया जा सकता है। कोरोना के टाइम पर यहाँ पर लंग्स भी लोगों ने ट्रांसफर किए हैं, डोनेट किए हैं। तो यह बहुत बड़ी मूव के रूप में देखा जा रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री हसनदीप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यह क्वेश्चन हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, आप हमारे लकी विनर बन सकते हैं। कल हम अपने विनर की घोषणा करेंगे। विनर की घोषणा आज डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक को फॉलो करिए, उससे आप एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर हम अपने विनर को सूचित करेंगे। तो डियर एस्पायरेंट, कभी भी एक्सीलेंट क्लासेस आपको ना तो कोई फ़ोन करेगा और ना ही आपसे बैंक संबंधित कोई भी जानकारी मांगेगा, ना आपसे कोई यूपीआई जानकारी मांगी जाएगी, ना ही आपसे कभी बैंक संबंधित कोई भी जानकारी फ़ोन के माध्यम से मांगी जाएगी। जो भी कम्युनिकेशन होगा वह एक्सीलेंट क्लासेस आपसे करेगा, लेकिन आप कभी भी कोई भी जानकारी शेयर मत करिएगा। आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट सेक्शन में देना है और हमारे लकी विनर बनने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक दोस्तों तक भेजना है। हमारी टीम एवेल्यूएट करेगी किस विद्यार्थी ने सबसे ज़्यादा इस वीडियो को शेयर किया है और दोस्तों तक भेजा है। इसके बाद हम इसका विनर का घोषणा करेंगे। आते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पर। किस राज्य ने अरुणोदय योजना लॉन्च की है, जिसके तहत गरीब परिवारों को रुपए 830 नगद रकम मुहैया कराने का घोषणा की है? तो डियर एस्पायरेंट, यह किया है असम के द्वारा। असम की राजधानी है दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। और आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सरकार ने इस योजना को 280 करोड़ रुपए तक की राशि
तय की है। अरुणोदय योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित तथा अन्य महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका राइट आंसर है हमारा असम। असम हमारा बेसिकली बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों से बहुत ज़्यादा परेशान था। हाल में ही यहाँ पर इसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी भारत सरकार लाई थी और हाल में ही यह अरुणोदय योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदाओं और अविवाहित महिलाओं के और विकलांग व्यक्तियों के लिए यह प्राथमिकता के साथ यह 830 मासिक रुपए गरीब परिवारों को दिए जाएंगे। यह बड़ी मूव के रूप में देखा जा रहा है। आते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन नंबर 15 पर। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो डियर एस्पायरेंट, यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। आइए इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। इस दिवस का उद्देश्य एशियाई तथा अफ्रीकी हाथियों के बारे में बताने तथा जागरूकता फैलाना है। यह 12 अगस्त 2012 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गज दिवस के रूप में मनाया गया था। आपको बता दें कि दुनिया भर में एशियाई हाथियों में सबसे ज़्यादा प्रतिशत भारत में हाथी हैं और भारत में सबसे ज़्यादा हाथी दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, यह बेसिकली उनका स्थान है। देश में पहली बार 2017 में हाथियों की गणना हुई थी, तब लगभग 30,000 हाथी जंगलों में रह रहे हैं। इंडिया में 30 एलिफेंट रिजर्व और 101 एलिफेंट कॉरिडोर भी हैं। आपको बता दें कि दुनिया भर में एशियाई हाथियों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत 60% हाथी भारत में रहते हैं। हिम तेंदुआ भी भारत में पाए जाते हैं। भारत में गिर पर बब्बर शेर भी पाए जाते हैं। तो भारत बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत ही संपन्न देश है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।